हेलो, गुड इवनिंग। मैं मोहित और आज मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। ठीक है, इसमें मैं आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर सब कुछ सिखाऊंगा। पेशेंस रखना, अच्छे से सीखना। सब कुछ एक बार समझने के बाद शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दूंगा कि कैसे अगर ऑप्शन टाइप में कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सुना पहले, ये जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो कंसेप्ट है ये 10th क्लास में 6.6 एक्सरसाइज जो आपकी है जो ऑप्शनल होती है, ठीक है, जो बच्चे नहीं करते हैं वहां पे गिवन है। ठीक है, ये कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। ये कंसेप्ट आगे भी आपको काम आएगा। ठीक है, अगर आप कभी कंपटीशन की कोई तैयारी करते हो या कोई कोई कंपटीशन का बच्चा इसको देख रहा है तो उसको ये काम आएगा। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है। पहले सीखना, मैं आपको पहले प्रूफ करके दिखाता हूँ कि कैसे लिख सकते हैं, पर आप समझ जाओगे। सुनना एक बार, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती क्या है पहले ये चीज देखना एक बार। मैंने कहा ए बी सी। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है आपको पढ़ के पता चल रहा है। एंगल का बाइसेक्टर, जैसे मैंने कहा, मैंने जो ये एंगल ए है मैंने इसका बाइसेक्टर किया, बात समझ में आई क्या? ठीक है, और इसका जो बाइसेक्टर है ये बीसी को डी पे जाके मिलता है। ठीक है, बीसी को डी पे कट करता है। बात क्लियर है क्या? ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं? देखो सुनना एक बार ध्यान से। अगर मैंने ए का एंगल बाइसेक्टर किया है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ए बी बाई ए सी। ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। बात क्लियर है क्या? मतलब अगर मैंने ए का एंगल बाइसेक्टर किया है तो इसके जो दो साइड जो होती है, इसके जो निकटवर्ती जो दो साइड है, जो समीप में जो इसके है, उन दोनों का रेशियो, और जिसके ऊपर ये एंगल बाइसेक्टर की जो ये डी पॉइंट आया है इसका बी डी बाई डी सी। बात समझ पा रही है क्या? ठीक है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, टेंशन ना लो, सब कुछ प्रूफ करूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, टेंशन ना लेना। ठीक है, अब मैंने कहा सुनो, ये मैं सिखा रहा हूं आपको कि चीजें कैसे क्या करनी है। अगर मान लो कि मैंने कहा कि इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका, बात क्लियर है क्या? ठीक है, और ये मिल रहा है ई पॉइंट के ऊपर। बात समझ आ गई क्या? ठीक है, अब सुनना, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसके जो नजदीक की जो दो साइड तो यही है ना, एक ये और एक ये। तो मैं कैसे लिख सकता हूं? ए सी बाय बी सी इज इक्वल टू, देखो मैंने पहले ए सी लिया है तो इसके साथ लगती पहले ये लेनी पड़ेगी मेरे को, ए ई बाय ई सी। बात क्लियर है क्या? देखा ना, सिखा दूंगा सब कुछ, टेंशन मत लो, सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। पहले एक बार सुनो तो मैं करना क्या चाहता हूँ, आप सीख जाओगे फिर। ठीक है, जैसे मैंने पहले ए का एंगल बाइसेक्टर किया, ठीक है, और डी पे जाके बीसी को कट कर रहा है, तो मैंने क्या कहा, ए की जो समीप की जो दो साइड है, जो नियरेस्ट दो साइड है, उनका रेशियो ए बी बाई ए सी। ठीक है, फिर मैंने अगर पहले ए बी को लिया है तो मैं पहले बी डी को लिखूंगा फिर डी सी को लिखूंगा। बात क्लियर है क्या? ऐसे ही है। और सुनो, अगर मैंने सी का एंगल बाइसेक्टर किया, ये मैं सिर्फ इंटरनल कर रहा हूं, ध्यान से सुनना एक बार, ये अभी मैं इंटरनल बाइसेक्टर कर रहा हूं। ठीक है, अभी एक्सटर्नल भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, कंसेप्चुअल सिखाऊंगा सब कुछ। अगर मैंने इसका एंगल सी का इंटरनल बाइसेक्टर किया तो इसकी जो निकट की दो साइड, एक ये है एक ये है, लिखने का तरीका सिखा रहा हूं, प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू, अब मैं इसको एफ मान लेता हूं, तो मैंने पहले ये साइड ली है तो इसके साथ में क्या है, ए एफ बाई में बी एफ। बात क्लियर है क्या? तो मैं बोल सकता हूं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ऐसे। ठीक है, अब सुनो, मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूं। याद हो गया ना आपको? अभी दिखाता हूं प्रूफ कैसे कर सकता हूं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को। सुनना, सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा, बस थोड़ा पेशेंस रखना, सब कुछ समझ में आएगा। लास्ट तक देखते रहना इस वीडियो को, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सुनो ध्यान से, सब कुछ समझ में आएगा। ये मैं इंटरनल बाइसेक्टर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इंटरनल बाइसेक्टर कर रहा हूं। ठीक है, फिर मैं आपको इसके बाद सिखाऊंगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कैसे करते हैं। सुनो एक बार ध्यान से, सुनो एक बार। मैंने कहा मैंने इसका बाइसेक्टर कर दिया, इस एंगल का, मतलब जितना ये है उतना ये है। बात क्लियर है क्या? और ये आगे जाके मिलता है डी पॉइंट के ऊपर। बात क्लियर है? ठीक है, अब सीखने की कोशिश करना मेरी बात को। ठीक है, मैं इस ऊपर वाले को रब कर रहा हूं, आपको थोड़ा मेरे को स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, अब सीखना है ऊपर। अब मैंने क्या किया, सुनो ध्यान से, मैंने क्या किया, जैसे अब ये जो लाइन है, मतलब ये लाइन है और एक ही लाइन है। ठीक है, अब मैं इस लाइन के, देखना एक बार ध्यान से, देखना एक बार, आपको समझा देता हूं, एक मिनट रुको, मैं सिखाता हूं मैं क्या कर रहा हूं। ये लाइन पूरी है, इसको देखना। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो इस लाइन के पैरेलल में है, जो एडी के पैरेलल में मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया। बात क्लियर है क्या? ठीक है, जो आगे जाके बी ए को किस पॉइंट पे मिल रही है, ई पॉइंट पे मिल रही है। बात क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत हो तो बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, मैंने क्या कहा, मैं कह रहा हूं मैंने एक पॉइंट पैरेलल ड्रॉ की है, मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है सी पॉइंट से
मैंने AD के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की है। बात क्लियर है क्या? ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मेरे को एक बात सिंपल सी बताना, देखो अब अगर आपको पता हो कि इसको क्या बोलते हैं, देखो जैसे अगर एक ट्रायंगल है ये ABC, ठीक है क्या? ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। सुनना एक बार, ABCD, इसको मान लो D और E। अगर आपको याद हो 10th क्लास में भी ये थ्योरम 6.1 के नाम से जानी जाती है, इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है, अगर मान लो ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC लिख सकता हूँ ना, थेल्स थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, मैंने इसको कई तरीके से सिखाया हुआ है, थेल्स थ्योरम से भी सिखाया, सिमिलरिटी से भी सिखाया है। आपको याद होगा अगर दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूँ AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC लिख सकता हूँ ना। ठीक है, आगे और भी सिखाऊंगा इसके बारे में और क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मेरे को सिर्फ इतना रिक्वायरमेंट है। बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, सुनो एक बार ध्यान से। तो आपको पता है कि थेल्स थ्योरम के हिसाब से मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब सुनो आगे, अब ये लाइन मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ की थी, ठीक है क्या? ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, BA बाय AE इज इक्वल टू BD बाय DC। कोई दिक्कत किसी को? और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थेल्स थ्योरम। बात क्लियर है क्या? और यही थ्योरम आपकी है 6.1 थ्योरम, ठीक है क्या? 10th क्लास में, सुनो ध्यान से। अब आगे देखो, अब ये हो गया ना, सुनो ध्यान से, सुनते रहना, आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ जो मेरे को प्रूफ करना है। मैं लिख देता हूँ कि मेरे को प्रूफ क्या करना है, AB बाय AC इज इक्वल टू BD बाय DC। बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखते रहना, सुनो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे BA या AB, बात एक है, यहाँ पे भी AB है, ठीक है, यहाँ पे AE है और यहाँ पे AC है, ठीक है क्या? मतलब एक चीज अलग दिख रही है मेरे को, यहाँ पे AE है और यहाँ पे क्या है, AC है। फिर मैंने देखा यहाँ पे BD बाई DC है और यहाँ पे BD बाई DC है। बस अगर मेरे पास AC की जगह अगर मैं AE लिख पाऊं, मतलब अगर मैं AE की जगह अगर मैं AC लिख दूं तो मेरा काम बन जाएगा, जो मेरे को प्रूफ करना है वो मेरा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब सीखते रहना, सुनो ध्यान से एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो मेरे को एक बात सिंपल सी बताना, अगर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो अगर ये एंगल X है तो क्या ये एंगल भी X होगा? क्यों? सुनो, ये क्या ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल, और दो लाइन पैरेलल है। मैंने आपको कुछ सिखाया हुआ है, अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। क्यों? इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। पक्की बात है क्या? ठीक है, अच्छी बात है। अब ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये क्या था, एंगल बाइसेक्टर था, ना। तो अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x। बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब मेरे को सिंपल सी बात बताओ, ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये x है तो क्या ये भी x होगा? आप कहोगे सर क्यों? कोरस्पोंडिंग एंगल। देखो मैंने सिखाया हुआ है, मैंने सिखाया था कि ये जो एंगल होता है ये इस एंगल के बराबर होता है, और जो ये एंगल होता है ये इस एंगल के बराबर होता है, और ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर, और ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो पहले जाके वीडियो देख लेना, मैंने कंसेप्चुअल सिखाया था कि ऐसा क्यों होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल ऐसे क्यों बोलते हैं, सब कुछ मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये एंगल इसके बराबर होगा कोरस्पोंडिंग एंगल के हिसाब से। बाकी बात है क्या? ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, इस चैनल को बड़े ध्यान से देखो, गौर से देखो, अब इस चैनल को देखो ध्यान से एक बार, ठीक है क्या? तो मेरे को बताओ, ये x है, ये x है, दो एंगल इक्वल है, तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, आइसोसेलेस। तो इसके सामने की ये साइड और इसके सामने की ये साइड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात क्लियर है क्या? तो मैं क्या बोल सकता हूं, AE किसके बराबर है, AE किसके बराबर है, AC के बराबर। और मेरे को यही तो चीज चाहिए थी, अगर ये चीज मेरे पास आ गई तो क्या मैं इसको लिख नहीं सकता क्या? देखो मैंने कहा था कि मेरा सब कुछ प्रूफ हो चुका है। अब देखो मैंने AB बाय AE को मैं क्या लिख सकता हूं, आप होगी सर लिख सकते हो AC, ठीक है, लिख दिया AC बाय BD बाय DC। किसी को कोई दिक्कत हो, देखो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में कैसे लिख सकते हैं। अगर मैंने A का एंगल बाइसेक्टर किया तो मैं लिख सकता हूं AB बाय AC इज इक्वल टू, AB से स्टार्ट किया तो पहले BD बाय DC। ठीक है, सीखे हो गया आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब आपको दोबारा फिर एक बार रिवाइज करवाता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, जो एक्सटर्नल जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताता हूँ, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ये पहले मैंने आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बारे में सिखा दिया है। एक्सटर्नल भी ऐसा ही है, अगर आप कोशिश करना चाहो तो सीख लेना, मतलब खुद करके देखना कोशिश। ठीक है, अब सुनना, मैं दोबारा आपको एक बार समझा रहा हूँ, अब आपको अच्छे समझ में आएगा। मैंने क्या कहा, मैंने पहले A का एंगल बाइसेक्टर किया, एंगल A का बाइसेक्टर किया, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, AB बाय AC इज इक्वल टू BD बाय DC। बात क्लियर है क्या? देखो यहां से लिख रहा हूं मैं BD, मतलब इससे स्टार्ट करना है, मतलब ये इतना पहले फिर इससे इतना DC। बात समझना,
जब मैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर सिखाऊंगा जब आपको इसकी यूज होगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहता, अगर पहले मैं ए सी लेता, ए सी, और फिर मैं लेता ए बी, तो मेरे को पहले क्या लिखना पड़ता? बी सी, और फिर लिखना पड़ता बी डी। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब सुनो, मैंने आपको पहले भी समझाया स्टार्टिंग में, अब दोबारा आपको समझा रहा हूं, आपको अच्छे समझ में आएगा। मैंने कहा अगर मैंने एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर किया और ये कट कर रहा है ई पे, तो मैं क्या लिख सकता हूं? सुनना, मैं लिख सकता हूं ए बी, इस साइड का और इस साइड का रेशियो बाय बी सी। पक्की बात है क्या? इज इक्वल टू। ठीक है। अगर मैंने पहले ए बी लिया है तो मैं पहले क्या लूंगा यहाँ पे? ए ई बाय ई सी। बात क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत हो तो ठीक है, अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। अगर मैंने सी से अगर एंगल बाइसेक्टर लिया, सुनो ध्यान से, ठीक है, और ये एफ पे कट करता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए सी बाय बी सी इज इक्वल टू ए एफ बाय बी एफ। पक्की बात है क्या? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम समझ में आ गई ना आपको? मैंने क्या कहा? मैंने तीनों एंगल को एंगल बाइसेक्टर करके आपको दिखा दिया कि अगर मैंने ए का एंगल बाइसेक्टर किया तो मैं क्या लिख सकता हूं, बी का अगर मैंने किया तो क्या लिख सकता हूं, और सी को कैसे लिख सकता हूं मैंने याद करने का तरीका बता दिया, और मैंने आपको डिटेल से सारा कंसेप्ट सोल्व करके भी दिखाया है। ठीक है ना? आपको थेल्स थ्योरम पता होगी, वो आनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैंने थेल्स थ्योरम भी सिखाई हुई है 6.1, पहले उसको जाके देख लेना, तो ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। थेल्स थ्योरम को मैंने 2-3 तरीके से सिखाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको सिर्फ इंटरनल बाइसेक्टर सिखाया है। अगले लेक्चर में मैं आपको ट्रायंगल का, जैसे मैंने इसका क्या किया था, इंटरनल बाइसेक्टर, अगले में क्या सिखाऊंगा, अगर मैंने एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर कर दिया, तो जैसे अगर एक्सटर्नल एंगल 120 डिग्री है तो 60 डिग्री का ये, 60 डिग्री का ये, मतलब अगर मैंने एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर किया, एंगल बाइसेक्टर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, विद प्रूफ सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।